देवभूमि भारत की धरती पर हजारों वीर योद्धा हुए, जिनकी गाथाएं आज भी सनातन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। साथ ही कथा भागवत के माध्यम से यह ऐतिहासिक गाथाएं समय समय पर सुनी भी जाती हैं। भारत की धरती पर एक से एक महान तपस्वी ऋषि मुनि भी हुए हैं। उनमें से कुछ तो आज भी सशरीर जीवित हैं। मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 8 चिरंजीवी हैं जो चारों युगों में अमर हैं। उन्हीं 8 चिरंजीवियों में से एक हैं भगवान परशुराम जी। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वास्तव में इनका नाम राम है, परंतु भगवान शिव के अमोघ अस्त्र परशु अर्थात फरसा प्राप्त होने के पश्चात इनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम श्री रामचंद्र जी के पहले से हैं। रामायण में सीता स्वयंवर में भी शिव धनुष भंग होने पर वह पहुंचे थे और बहुत अधिक क्रोधित भी हुए थे तथा महाभारत के समय द्वापर युग में उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सिखाई थी। अतः वह भीष्म पितामह, गुरु द्रोण तथा कर्ण के भी गुरु थे। भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम जी की माता का नाम रेणुका तथा पिता का नाम जमदग्नि था। परशुराम जी को कल्प के अंत तक पृथ्वी पर सशरीर तपस्यारत रहने का वरदान प्राप्त हुआ है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भगवान परशुराम जी से संबंधित कुछ ऐसे रहस्यों और प्रमाणों के विषय में बताने वाले हैं जो आपको भी आश्चर्य में डाल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कुछ समय पूर्व भिलाई में एक पर्वत पर पुरातत्व विभाग को 90 किलोग्राम का एक धनुष भी मिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ कुछ समय तक तपस्या की थी, इसलिए हो सकता है कि यह धनुष उन्हीं का हो। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। भगवान परशुराम शिव के परम भक्त हैं, साथ ही वह वेद, योग और नीति में पारंगत हैं। मित्रों, उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक भूलोक पर रहने का वरदान दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में हैहय वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार चरम पर था और राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ऋषियों को सताया करता था। उस समय भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करके ऋषियों को भयमुक्त किया था। इसके बाद जब सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम से बदला लेने के लिए उनके पिता जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया, तो परशुराम जी ने हैहय वंश को 21 बार में समूल नष्ट कर दिया था। इस तरह हैहय वंशी क्षत्रियों का विनाश हो गया। परशुराम जी पितृभक्त थे। प्राचीन कथा है कि एक बार इनके पिता जमदग्नि ऋषि ने गलत फहमी के कारण इन्हें अपनी माता का सर काटने का आदेश दे दिया। इस पर परशुराम जी ने अपनी माता का सर काट दिया और जो भी भाई बचाने के लिए आया उनका भी सर परशुराम जी ने काट दिया था। पितृभक्ति पर जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि माता सहित सभी भाई जीवित हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा सर काटने की घटना याद ना रहे। इस तरह उन्होंने अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। मित्रों, महेंद्रगिरी पर्वत को भगवान परशुराम का तपस्या का स्थान माना जाता है। इस पर्वत के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं तथा काफी सारे धार्मिक मान्यताओं में भी इस पर्वत के बारे में कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्वत महाभारत की कई कहानियों से संबंधित है। इस पर्वत की सबसे प्रचलित कहानी के अनुसार यह स्थान भगवान परशुराम की तपस्या और साधना का स्थान बना था। यहाँ तमाम मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के साथ कई मनोरम नदियां भी हैं जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। भगवान परशुराम ने अपने पूरे जीवन काल में कई त्याग किए थे। उन्होंने 32 हस्त निर्मित वेदों का निर्माण किया था, जिसके द्वारा उन्होंने त्याग करने का निर्णय लिया था। महर्षि कश्यप ने यह विधियां लेकर पूरी धरती पर दक्षिण दिशा में भ्रमण किया तथा परशुराम को धरती छोड़ने का निर्देश दिया। परशुराम ने जिसका पालन करते हुए महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास किया था। मित्रों, परशुराम जी ने महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह से इस युद्ध को रोकने को कहा था, जिस पर भीष्म पितामह ने असमर्थता जताते हुए कहा था कि हे गुरुदेव, मैं यह युद्ध रोक पाने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं अपनी ही प्रतिज्ञा के द्वारा बंधा हुआ हूँ। तब परशुराम जी ने पितामह भीष्म से कहा था कि तुम प्रतिज्ञा से बंधे हुए हो, परंतु मैं नहीं, और मैं किसी भी पक्ष के महाभारत युद्ध में भाग नहीं लूंगा। और इसके बाद परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वतों पर अनंत काल तक तपस्या करने के लिए चले गए थे और कहा जाता है कि इस पर्वत पर वह आज भी तपस्यारत हैं। और भगवान विष्णु जब कल के अवतार लेंगे तब परशुराम जी उनके साथ मिलकर
अत्याचारियों को समाप्त करेंगे। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपत जिले में परालग मुंडी नामक जगह पर स्थित है। यह जगह अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए है। यहाँ महाभारत काल के कई मंदिर मौजूद हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों ने बनवाए थे। यहाँ आपको भीम, कुंती, युधिष्ठिर के अलावा दारू ब्रह्मा के मंदिर देखने को मिलेंगे। महाशिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बहुत से लोगों ने यहाँ परशुराम जी के दर्शन भी किए हैं। उनका कहना है कि वह कभी कभी साक्षात दिखाई भी देते हैं। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।